रगों में सिंदूर जोड़ रहा है, भाषण से होगा? सीज फायर क्यों लगाया? अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ क्यों उस देश में? तुम्हारी रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है मोदी जी। मोदी जी का एक ही नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, देश में डालूंगा भरपूर फूट और करूंगा दबा के लूट। तो पीछे दिख रहे हैं चाचा जी, एक बार कैमरा फोकस कर दो ना भाई, वो चाचा जी दिख रहे हैं, ऐसे अंधभक्तों की सवारी पर मोदी जी सवार है। ये रात दिन मरने मिटने को तैयार है। ये जो बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, वर्ल्ड गुरु मांडे ये झूठा बनाता है बड़ा। अब ये इनका जो वर्ल्ड है, दारू का पैक पीने के बाद दिखता है इनको दुनिया, इनकी दुनिया शराब का पैक पीने के बाद नजर आती है। तो इनकी दुनिया में तो मोदी जी हैं। मोदी जी उसी के भगवान है जो नशे में है, फिर वो शराब के नशे में हो या अंधभक्ति के नशे में हो, वो व्यक्ति नशे में है। जिसको मोदी जी का डंका नजर आ रहा है, मोदी जी बहुत स्ट्रांग नेता नजर आ रहे हैं, वो व्यक्ति नशे में है, अंधभक्ति का नशा हो या शराब का हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। पहलगाम हमले के बाद एक हरियाणा के भाजपा सांसद हैं जिन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं है, इसीलिए 26 लोग मारे गए हैं। और साथ ही साथ में हमने देखा किस तरीके से विजय शाह का बयान, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका देवड़ा साहब जो है उन्होंने लगातार बयान दिया। सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले इस बड़बोले बयान पर, विवादित बयान पर कैसे जो मंत्री इस देश में एक आर्मी ऑफिसर जो कर्नल रैंक की ऑफिसर है, उसके बारे में ऐसे विचार रखता है कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो व्यक्ति आम मुसलमानों के बारे में क्या विचार रखता होगा और आम लोगों के बारे में क्या विचार रखता होगा? जो व्यक्ति सेना के बारे में विचार रखता है कि वो सेना का जो व्यक्ति है, सेना जो पूरी सेना है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो सोचो वो व्यक्ति पूरे देश के बारे में क्या विचार रखता होगा। ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान जाते हैं और वहां पर इतना दमदार, इतना धांसू भाषण देते हैं, कहते हैं कि उनकी रगों में खून नहीं, रक्त नहीं, बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है, और दूसरी तरफ उनके नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल कि आपके नसों में क्या दौड़ रहा है? मेरी नसों में देशभक्ति दौड़ रही है, मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में देश के प्रति जुनून दौड़ रहा है, मेरी नसों में सिंदूर नहीं दौड़ रहा है, सिंदूर का सम्मान दौड़ रहा है, सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ उसका सम्मान दौड़ रहा है, जिसने लीड किया उसका सम्मान दौड़ रहा है। जिसकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है, अर्थात मोदी जी सिंदूर के सहारे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी नसों में देशभक्ति दौड़ रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से कि तुम्हारे एक मंत्री ने इस देश की सेना का अपमान किया है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे मंत्री ने इस देश की सेना को कहा कि तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, तुम्हारे रगों का सिंदूर उस मंत्री के खिलाफ क्या कर रहा है? तुम्हारा एक विधायक राजस्थान का बाल मुकुंद आचार्य, वो देश में तिरंगे से नाक पोंछ रहा है, तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला सिंदूर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कराएगा? मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, और मोदी जी हर चीज़ को चुनावी इवेंट समझते हैं, देशभक्ति तक को वो चुनावी इवेंट समझते हैं। वो कैमरे के सामने उनकी देशभक्ति जागती है। आज तक भी ऐसा कोई बयान मोदी जी का दिखा दो जिसमें पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिला हो, पाकिस्तान को लाल आंखें करके दिखाया हो। ये मीडिया के बिहार की धरती से दिया उन्होंने जब फर्स्ट टाइम गए। क्या बयान दिया? शहबाज शरीफ को कुछ डायरेक्टली कहा, पाकिस्तान की आर्मी को कुछ डायरेक्टली कहा, यूँ कहा बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। इशारों में बात कर, सोच से ज्यादा उनको मिलेगा। इशारों में बात करने का, इशारों में बात करने की क्या जरूरत है इस देश के प्रधानमंत्री को? इस देश के प्रधानमंत्री, क्या भारत इतना कमजोर देश है कि हम पाकिस्तान को डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते? पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से पहले से डरा हुआ है। सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि रगों में जो है सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है, मतलब उसका मैसेज कई तरीके से देखा जा सकता है। फिर उनके सांसद, उनके नेता फिर इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं? किस राह पर ले जाना चाहते हैं मोदी जी? इस देश का भविष्य, इस देश का युवा आज शिक्षा की बात नहीं कर रहा, जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। इस देश का युवा आज रोजगार की बात नहीं कर रहा, जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। आज लोगों की स्थिति बिगड़ी पड़ी है, हर तीसरा आदमी कर्जे में, जिम्मेदार कौन? भाई देश का प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड में घोटाला हुआ, पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया आज तक हिसाब नहीं बताया, वो पैसा कहाँ डकार गए? भाई जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। सड़कें बन रही हैं, टूट जा रही हैं, करप्शन का जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पैसा खाया किसने? देश के प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, तुम्हारी रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। मोदी जी इस देश में भी, इस देश को गुमराह करना बंद कर दो। मोदी जी का एक ही नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, देश में डालूंगा भरपूर फूट और करूंगा दबा के लूट।
और कोई नारा नहीं है मोदी जी का। इस देश को रात दिन गुमराह कर, ये जो पीछे दिख रहे हैं चाचा जी, एक बार कैमरा फोकस कर दो ना भाई, वो चाचा जी दिख रहे हैं, ऐसे अंधभक्तों की सवारी पर मोदी जी सवार है। ये रात दिन मरने मिटने को तैयार है। इनको पता नहीं, इनकी औलाद तक इनको गाली बकती होगी। और लड़ाई हर सत्ता से मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल हो गई इस सत्ता से इतनी लड़ाई? सरकारें आती थी जाती थी, लोग राजनीतिक पार्टी को इतना सीरियस लेते नहीं थे, इतना लीन होते नहीं थे। क्यों इस पार्टी के चक्कर में लोग अपना घर बार लुटाने को तैयार हैं? क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने रगों में क्या बोया? डेवलपमेंट नहीं बोया। आप चले जाओ कहीं पर भी, मुझे बताओ क्या इस देश में स्कूलों की स्थिति सुधर गई? इस देश में यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधर गई? सड़कों की स्थिति, जाम लगने की स्थिति सुधर गई? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर गया? फूड सिक्योरिटी में सुधर गया? इस देश में क्राइम सुधर गया? कुछ भी तो नहीं सुधरा है। 10 सालों से मोदी जी का शासन था, क्या सुधार कर दिया मोदी जी ने? लेकिन सवाल यह है कि जैसे मोदी जी ने भाषण दिया, तो जैसे आप भी तो बड़े गंभीर रूप से ले रहे हैं कि भैया भाषण दे रहे हैं, कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये कह रही है कि एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं। ये कौन से? कंप्लीटली एक्टिंग ही है, सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। इस देश का मजाक बनाने का काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी इस देश का मजाक बना ही रहे, रात दिन मजाक बना रहे हैं। मोदी जी क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ में? भाई रगों में सिंदूर जोड़ रहा है, भाषण से होगा? सीज फायर क्यों लगाया? अमेरिका के कहने पे सीज फायर हुआ क्यों उस देश में? वो 4 आतंकवादी जो हमला करके गए उन्हें पकड़ लाओ, बस उनको तो सजा दो। जिन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी उन पर कार्रवाई करा दो, उनका पता लगा दो उनका साथ किसने दिया था। बस बदला पूरा हो जाएगा, देश खुश हो जाएगा। वो 4 लोग कहाँ मिसिंग हो गए? वो कहाँ गायब हो गए? वो आतंकवादी आए कहाँ से थे? किसके रिसोर्स से थे? ना किसी ने जिम्मेदारी ली अभी तक। और जितने जासूस पकड़े जा रहे हैं, वो कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? निशाना मुस्लिमों पर साधा जाता है, लेकिन पकड़ी ज्योति मल्होत्रा जाती है। भाई इल्जाम तो इन लोगों पर आ रहे हैं ना। अच्छा, सवाल यह है कि राहुल गांधी जी इन दिनों बड़े एक्टिव होकर के सवाल पूछ रहे थे, तो इन दिनों एक तस्वीर उनकी वायरल हुई कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को जो है मिक्स कर दिया गया। क्या आपने वो तस्वीर देखी? बिल्कुल देखी। क्या जहन? राहुल गांधी की तस्वीर तो ज्योति मल्होत्रा के साथ भी देखी हमने। भाजपा इतनी नीच स्तर पे गिर चुकी है, इतनी नीचता पे गिर चुकी है कि भाजपा भाई अब एडिटिंग से काम चला रही है। भाई वो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुनीर के साथ तो उन्होंने फोटो एडिटिंग करी है। नीरज, क्या नाम था उसका? नीरव मोदी, उसके साथ तो मोदी जी साक्षात प्रेजेंट थे। हरीश साल्वे जो अटॉर्नी जनरल है मोदी सरकार में, उसके साथ कोई भगोड़ा मौजूद था? नहीं मौजूद था भारत का, ठीक है। उसकी पार्टी में, उसकी शादी में आता है। मुझे एक बात बताओ, जितने भी कारोबारी भागे सबके साथ मोदी जी का फोटो था। और आज तक कोई कारोबारी विदेशों से इतने संबंध मजबूत होने के बाद भी, पूरी दुनिया में डंका बजने के बाद भी, जितने लोग भारत से विदेश भागे पैसा लूटकर, एक भी वापस नहीं आ पाया, एक भी वापस नहीं आया। और एक बात बताऊं, उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। मोदी जी की ये शासन व्यवस्था है। इतने सालों से लूट कर भाग गए, लेकिन मोदी जी वापस नहीं ला पाए। हर बात तो मुस्लिम जिक्र क्यों कर रहे हैं? भाजपा करा रही है इस देश में। मुस्लिम जिक्र करा करना है, भाजपा करा रही है इस देश में। भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है रात दिन। इस देश में मोदी जी की रोटियां किस पर सीख रही हैं? हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे। मोदी जी का एजेंडा मोदी जी खुद नहीं बोल रहे, लेकिन अपने मंत्रियों से बुलवा रहे हैं, अपने अंधभक्तों से बुलवा रहे हैं, अपने समर्थकों से बुलवा रहे हैं। अंग्रेजों के शासन को जाने में 200 साल लगे थे, लोगों को समझने में 100 साल लगे थे कि ये हमारे पे जाति कर रहे हैं, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। ऐसी मोदी सरकार को समझने में भी इस देश को समय लगेगा, लेकिन सत्ता से उखाड़े जरूर जाएंगे। फिर आपको क्या लगता है कि एक तरफ मोदी जी का भाषण और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता? अब देश मोदी जी के भाषण को सीरियस नहीं लेता। कितनी बार झूठ बोला कैमरे पे आके, अंत से जब झूठ की अतः हो गई तब कैमरे पे आना बंद हो गए। फिर इन्फॉर्मेशन ही आने लगी, पुलिस के थ्रू, मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन आने लगी। तो झूठ की जब इंतहा हो जाएगी, मोदी जी खुद ही बंद हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चाचा? ये जो बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। वर्ल्ड गुरु मांडे ये झूठा बनाता है बड़ा। कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जान रहे हैं, झूठा बना रहे हो। अब ये इनका जो वर्ल्ड है, दारू का पैक पीने के बाद दिखता है इनको दुनिया। इनकी दुनिया शराब का पैक पीने के बाद नजर आती है। तो इनकी दुनिया में तो मोदी जी हैं ही। मोदी जी उसी के भगवान है जो नशे में है। फिर वो शराब के नशे में हो या अंधभक्ति के नशे में हो, वो व्यक्ति नशे में है। जिसको मोदी जी का डंका नजर आ रहा है, मोदी जी बहुत स्ट्रांग नेता नजर आ रहे हैं, वो व्यक्ति नशे में है। अंधभक्ति का नशा हो या शराब का हो।